जो ज़ेडमो टनल है उसका अब नाम बदल के सोनमर्ग टनल कर दिया गया है। तो सोनमर्ग टनल जो है करीबन 6.4 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ रहेगी। और जैसा बखूबी आप देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जब से चर्चा हुई कि यहाँ पर प्रधानमंत्री इस टनल को इनॉग्रेट करने आएंगे, तब से इस टनल के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स बाहर आई। देखिए, अगर हम बात करें तो कुल मिला के 2700 करोड़ की लागत पे ये टनल बनी हुई है। और ये टनल इतनी हाईलाइटेड इसलिए है, देखिए आपको बताएं अंकिता, कि कम से कम 3 से 4 महीने के लिए सोनमर्ग का इलाका जो है और साथ ही साथ लेह लद्दाख जो है वो कंप्लीटली कट ऑफ रहा करता था पूरे जम्मू कश्मीर से। तो अब ये टनल जो है ये इस वक्त बनने के बाद कई सारे एवलॉन्च प्रोन एरियाज हैं, उनको अवॉइड करती हुई ये टनल जो है ये बराबर सोनमर्ग पहुंचेगी, जिससे थ्रू आउट सीजन फिर यहाँ पर टूरिस्ट भी आ सकते हैं। और इसके बाद जो सबसे बड़ी टनल है यहाँ पे 13 किलोमीटर की जोजिला टनल है, वो भी 2027 तक कंप्लीट हो जाएगी। जो ही वो जोजिला टनल कंप्लीट होगी 13 किलोमीटर की, उसके बाद थ्रू आउट ऑल ईयर एक्सेस रहेगा जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं और साथ ही साथ हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं। सिक्योरिटी पर्सनल का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि इस टनल की, इस रास्ते की स्ट्रैटेजिकल इम्प्लीकेशंस हैं। जिस तरह से आप जानते ही हैं कि हाल ही में हमने देखा 2-3 साल पहले किस तरीके से पैंगोंग का इलाका है या जो लेह के इलाके हैं, वो आपने देखा कि किस तरीके से जो चाइनीज है वो कोशिश कर रहे थे कि अपना जो बॉर्डर है उसको थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए, टेरिटरी को और बड़ा किया जाए। उसके कारण वो हमारी तरफ आ रहे थे, भले वो गलवान वैली की आप बात कर ले या डोकलाम की बात कर ले आप। तो स्ट्रैटेजिकल इम्प्लीकेशंस के चलते हुए अगर अब ये रोड थ्रू आउट पूरे सीजन खुला रहा करेगा तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनकी जो मशीनरीज होती हैं या वेपन्स होते हैं वो काफ़ी इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे यहाँ से। और आपने देखा किस तरीके से कल शाम ही जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट है नितिन गडकरी, उनको एलजी मनोज सिन्हा ने यहाँ पे रिसीव किया। आपने विजय जहांगीर से कहूँगा आपको दिखाए, स्टेज लग चुका है, लोग दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं आज इस सौगात को जो आज प्रधानमंत्री लोगों को देने वाले हैं उसके लिए यहाँ पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे हैं। काफ़ी ज़्यादा उत्साह है यहाँ लोगों में। और कुल मिला के अगर हम बोलें तो अब ये टनल जो ही यहाँ पे स्टार्ट होगी उसके बाद जो सोनमर्ग के लोग हैं और सोनमर्ग की तस्वीर जो है वो कम्प्लीटली बदल जाएगी। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे हम। नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है सर। आप खड़े हो जाएं। कहाँ से आए आप? मैं कंगन से हूँ। अच्छा बताइए, आप कंगन के हैं, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के यही हैं, कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए इस टनल का होना? सर हमें डिस्ट्रिक्ट गांधरबल को खासकर इस टनल का बहुत फायदा हुआ है क्योंकि हमारा 12 महीना रोजगार चालू हुआ है इसमें, टूरिस्ट आ रहा है हमारा, तो इसलिए बहुत फायदा है हमें। और आज बहुत मेहरबानी है, मोदी आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी आने की। थैंक यू सर। तो आपने देखा किस तरीके से लोग भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं। और यहाँ के लोग स्पेशली गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के वो कह रहे हैं कि उनके रोजगार का वसीला हो गया। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे अब इकोनॉमी जो है उसमें भी किस तरह से बूस्ट होगा, क्योंकि ये सोनमर्ग जो कहीं ना कहीं गुलमर्ग और पहलगाम से ज़्यादा फेमस माना जाता था, एक कमज़ोरी थी इस पर्टिकुलर एरिया की या इस जगह की, यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं होती थी विंटर्स में। और इस टनल के बाद अब जो सोनमर्ग टनल है 6.4 किलोमीटर की, ये कंप्लीट हो चुकी है, आज इनॉग्रेशन होगी और जो यहाँ के लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। जी अंकिता, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो। बिल्कुल आ रही है सरोज आपकी आवाज़, और हम आपके आसपास का हुजूम जो उमड़ा हुआ है पीएम मोदी को सुनने के लिए, ये भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन सरोज, अगर हम स्ट्रेटेजिक लिहाज से देखें तो स्ट्रेटेजिक लिहाज के, डिफेंस के लिहाज से ये टनल कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और साथ साथ उस इंसिडेंट का भी जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्टूबर महीने में ही हमने देखा था कि इस टनल पर अटैक किया गया था और उसमें स्थानीय डॉक्टर्स और कुछ लोग भी मारे गए थे। ये भारत का उन आतंकियों को, नापाक मंसूबे रखने वालों को बड़ा मैसेज है कि आप कितना भी डराएं, हम डरेंगे नहीं इतनी जल्दी जो इनॉग्रेशन हो रहा है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। देखिए, आपको याद है जैसा आपने अभी दुरुस्त फरमाया कि अक्टूबर के महीने में यहाँ पे एक अटैक हुआ था और उस टाइम पे उस अटैक के चलते हुए करीबन 7 जो लोग थे यहाँ पे सिविलियंस थे वो मरे थे और उसमें से एक डॉक्टर भी थे और जो 6 सिविलियंस थे इसमें से एक इंजीनियर थे इसी टनल की, तब इसे ज़ेडमो टनल कहा जाता था। और 7 लोकल्स जो है वो अपनी जान गंवा बैठे थे और उस टाइम पे कहीं ना कहीं इंटेंट दिख रहा था पाकिस्तान का, और उनका वो इंटेंट ये कहने का इरादा कि अगर आप लोग कोई भी, भले आप स्ट्रेटेजिकल रोड्स बना रहे हैं या टनल्स डेवलप कर रहे हैं, उसकी रीच
हमारे बिल्कुल करीब है, अगर हम चाहें तो हम डिसरप्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा उसके इमीडिएट बाद ही जो यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो उसमें वो मेन एक्यूज था, जो मेन टेररिस्ट उसमें इन्वॉल्व था, आपने देखा कि जो यहाँ श्रीनगर का इलाका है, यहाँ हरवन का, वहाँ पे एक एनकाउंटर में उसे किस तरीके से मार गिराया गया था। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हों और उनकी जो प्रेजेंस है वो तो दिखाते ही रहेंगे। और न सिर्फ देखिए अंकिता, ये जो स्पेशली मैं सोनमर्ग की बात करूं आपको, जो ये पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे सबसे पीसफुल एरिया माना जाता था इवन 90s के दशक में भी, जब यहाँ पे मिलिटेंसी, जब यहाँ पे टेररिज्म जो था, आतंक का जो यहाँ पे उस वक्त खौफ था, वो हम बखूबी जानते ही हैं सब लोग। लेकिन उस टाइम पे भी ये पर्टिकुलर एरिया जो काफी पीसफुल रहा करता था। यहाँ पे गुजर बकरवाल तबके के काफी ज्यादा लोग हैं जिन्हें हम ST/SCs कहते हैं, और हमेशा वो पीसफुल लोग रहे, पुरअमन लोग रहे। तो उसके बाद यहाँ पर वो अटैक होना कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग था। लेकिन आपने देखा कि उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री का खुद यहाँ आना, खुद इस टनल का इनॉग्रेट करना, ये एक करारा जवाब है उन तमाम एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए या उन थॉट्स के लिए जो चाह रहे थे कि यहाँ पर ये टनल कभी कंप्लीट ना हो। और आपको जैसे मैं अभी भी कह रहा था कि एक और टनल है, अभी यहाँ पे जोजिला टनल है, यहाँ पे वो 13 किलोमीटर की टनल है, 2027 में उसकी भी इनॉग्रेशन होगी। उसके बाद यहाँ पर जो डायनेमिक्स है कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। हैरानी ये है कि नवंबर के महीने में रास्ता बंद हो जाता था और अप्रैल में खुलता था, तो करीबन 6 महीने कंप्लीटली कट ऑफ रहता था जो सोनमर्ग का इलाका और जो आगे लेह लद्दाख का इलाका है। लेकिन अब इस टनल से एटलीस्ट अभी सोनमर्ग की कनेक्टिविटी जो है वो थ्रू आउट सीजन रहेगी। और जो यहाँ के लोकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। हम पिछले हफ्ते भी यहाँ पे आए हुए थे, भले फिर वो यहाँ के लोकल शॉपकीपर्स हैं, पोनी वालाज हैं या जो स्नो स्कूटर्स वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं इसको। अभी आपने सुना भी लोकल्स जो है यहाँ पे वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे यहाँ पे। और उसके बाद जो 2027 में ये ट्रेन, माफ़ कीजिएगा, ये जो टनल है जोजिला वाली 13 किलोमीटर की, वो कंप्लीट होगी। उसके बाद आप देखेंगे जो लेह लद्दाख के लोग हैं जिनको अक्सर शिकायतें रहती थी कि वो कंप्लीटली कट ऑफ रहते हैं जम्मू कश्मीर से और पूरी दुनिया से, तो वो जो है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 2027 में। तो कुल मिला के बात करें, कश्मीर जो है अब एक नए कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे। स्टेज पे आने से पहले वो सबसे पहले जो यहाँ से जो स्टेज सेट किया गया है, ये करीबन सोनमर्ग जो टनल है, मेन टनल है, वहां से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे है। उमर अब्दुल्ला उनके साथ होंगे, LG मनोज सिन्हा उनके साथ होंगे, यूनियन मिनिस्टर सरोज, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूं। आपने डायनेमिक्स चेंज होने की बात कही। सरोज, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही हो तो आपने डायनेमिक्स चेंज होने की बात कही है। ओवरऑल अगर देखें अगर हम स्ट्रेटेजिक लिहाज, डिफेंस, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट अगर ओवरऑल देखें तो क्या ये जो टनल है वो इंडिया के लिए एक माइलस्टोन साबित होगी? और अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो देखिए विकास के मुद्दे पर हम देख रहे हैं, तो देखिए एक बड़ी अपडेट बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सरोज का हम रुख करेंगे। सरोज हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं हमें। श्रीनगर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। आज श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनी 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग, जो कि पूरे साल सड़क मार्ग से लद्दाख आवागमन की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। संबोधित करेंगे जनसभा को। उसके पहले जो इंजीनियर्स है, तमाम लोग उन्होंने टनल में काम किया है, उनसे बातचीत भी करेंगे। सामरिक रूप से सुरंग को काफी अहम माना जा रहा है। सरोज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और कभी भी किसी भी वक्त वो सभा स्थल जो है वहां पर पहुंच सकते हैं। इंजीनियर से मुलाकात करेंगे, उसके बाद जनता से संवाद भी स्थापित करेंगे। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा है ये, और पीएम श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जेड मोड़ टनल का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद एयरपोर्ट से वो सीधा जहां पर सभा हो रही है वहां पहुंचेंगे। सरोज हमारे साथ लगातार सहयोगी बने हुए हैं। सरोज, सबसे पहले तो हमें यह बता दीजिए कि श्रीनगर एयरपोर्ट से जहां आप मौजूद हैं, कार्यक्रम स्थल, वहां का डिस्टेंस कितना है? और हम जिक्र कर रहे थे कि ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया के लिए एक माइलस्टोन साबित होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी लैंड हुए हैं प्रधानमंत्री, ऐसा सुनने में आया हमें भी। यहाँ से करीबन 94 किलोमीटर्स का ये रास्ता है, लेकिन जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जो है वो बाय चॉपर यहाँ पे पहुँचेंगे, तो करीबन 20 मिनट और आप माने इंतज़ार है यहाँ के लोगों को। अब आप देखिए न सिर्फ यहाँ पे जो हम कहते हैं कि मेल पॉपुलेशन आई है, आप देखिए इतने ठंड में आज जहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर लगभग -8 है, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त जो
औरत हैं, फीमेल हैं, ख्वातीन हैं, वो भी यहाँ पे पहुंची हुई हैं, एक एक्साइटमेंट है। अब आपके सवाल पे आ जाते हैं, देखिए स्ट्रैटेजिकली इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये और हिस्टोरिक इसलिए है, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जो इशू है लेह लद्दाख का, ये नेशनल इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू है अंकिता। तो इंटरनेशनली आपने देखा पिछले 2.5-3 साल में, भले ही फिर हम डोकलाम की बात कर लें, भले फिर हम आप देखें लद्दाख में जो पैंगोंग लेक है वहाँ पे किस तरीके से इन्वेजन चल रहा था चाइनीज ट्रूपर्स का, तो कहीं ना कहीं ये मसला अब नेशनल नहीं इंटरनेशनल हो गया था। और जो हमारी तरफ से एक, हम फ्लॉ तो नहीं कहेंगे, जो हमारी तरफ से कमजोरी थी वो ये थी कि हम ऑल वेदर एक्सेस नहीं रख पाते थे या ऑल सीजन एक्सेस नहीं रख पाते थे हमारे तमाम उन फौजियों तक जो भले ही फिर वो सियाचिन की तरफ पोस्टेड हो, डोकलाम की तरफ पोस्टेड हो या लेह लद्दाख के अपर रीचेस में पोस्टेड हो। लेकिन आज उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला होगा, एक बहुत बड़ा सुकून मिला होगा, क्योंकि वो जो ये टनल है, हालांकि 6.4 किलोमीटर की सोनमर्ग की जो टनल है, इससे अभी लेह लद्दाख की फुल सीजन कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, अभी तक सोनमर्ग तक ही कनेक्टिविटी रहेगी इस टनल की। लेकिन उन तमाम फौजियों को आज एक उम्मीद मिली होगी। एक, प्रधानमंत्री खुद यहाँ पहुंचे हैं, इस प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन की है, और दूसरा कि 2027 में जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जोजिला की 13 किलोमीटर की टनल है, जब वो बनेगी उसके बाद ऑल सीजन एक्सेस रहेगा, न सिर्फ हमारे फोर्सेस को बल्कि जो टूरिज्म है, बल्कि जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको भी। तो इसलिए पर्टिकुलरली ये दो टनल्स जो हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली। तो आप ये मान लें कि जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में हाफ द बैटल इज वॉन। आज जो ये 6.4 किलोमीटर्स की टनल आज इनॉग्रेट हो रही है, तो आप मानिए कि आधी जंग जो है वो हम जीत चुके हैं। उसके बाद जो बाकी के 13 किलोमीटर बचते हैं, उम्मीद यही है कि 2027 तक उसमें भी दिन रात काम चल रहा है, जो वो इनॉग्रेट होगी तो उसके बाद जो है कंप्लीटली डायनेमिक्स यहाँ पे भी चेंज हो जाएंगे। जी अंकिता। ठीक है सरोज, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी